Hello student, let us start next video of chapter 12, area of sector and segment of circle। ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, जिसका जानना आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कंपलसरी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर जो है एक पार्ट है किसका? सर्कल का। और वो किस तरह से पार्ट है? देखो, ये कोई सर्कल है और ये है उसका सेंटर ओ। इस सेंटर से जब दो रेडियस हम ड्रॉ करके उसको जो सर्कल है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट और ये बचा हुआ हमारा इधर होता है सेकंड पार्ट। जो शॉर्ट पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा पार्ट होता है इसको कहा जाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, अब हम यहां निकालना सीखेंगे कि सेक्टर जो है हमारे पास जो होते हैं, एक माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। यहां हम फिगर से इजीली देख पाते हैं कि हमारा माइनर कौन सा है और मेजर कौन सा, लेकिन हम इनको मेजर करेंगे, इसको मापेंगे थीटा की हेल्प से। ठीक है ना, कि थीटा कितना है उससे पता लगेगा माइनर है या मेजर। ठीक है ना, माइनर मीन्स छोटा और मेजर का मतलब होता है बड़ा। अगर आपकी थीटा की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू, थीटा आपका एंगल होता है और ये एंगल का अभी बताते हुए, अगर लेस देन 180 है तो वो माइनर सेक्टर होगा। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180 है तो वो आपका मेजर सेक्टर होगा। आई होप क्लियर होगा। और थीटा होता क्या है? ये जो एंगल है, देखो एक और फिगर बना के भाई आपने ये ट्रायंगल ली, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा होता है और ये होती है रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब हम निकालते हैं, ज्यादातर हम मेजर करते हैं किससे? माइनर से। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है तो वो क्या होता है? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में जो यूज होगा। ठीक है ना, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आ गया। इसी में हमारे पास अब दो आते हैं, माइनर और मेजर। माइनर छोटा, ज्यादातर हम माइनर को इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है, यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो वो क्या होता है? 360 माइनस थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो कंप्लीट एंगल है वो कितने का होता है? ये पूरा का पूरा एंगल 360 का होता है। 360 में से इधर का घटा देंगे 60 तो इसका एंगल आ जाएगा। इसका एंगल आते ही हम सेम फॉर्मूला लगा देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। और या इसका दूसरा तरीका क्या है, या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर माइनर किसी में भी लगा सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा कि आप पूरी सर्कल का एरिया निकालो। ये पूरी सर्कल है, इसका एरिया निकालेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे? माइनर सेक्टर का माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो भी हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर मेजर माइनर का निकला हुआ है, मेजर का घटा दो। ठीक है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है कि पाई आर स्क्वायर में से माइनर का घटाओगे तो मेजर का आ जाएगा, मेजर का घटाओगे तो माइनर का आ जाएगा। ये आपका सेकंड फॉर्मूला था।
ठीक है ना। इसको दो तरीके से आप दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं, इक्वली आंसर आएगा। इसके बाद हम तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट होता क्या है बेटे, सेगमेंट भी उसी तरह से एक किसका हिस्सा होगा, हमारे सर्कल का हिस्सा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये हिस्सा करेगा कौन, ये करेगा कॉर्ड। देखो ये आपने डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अगर ये हिस्सा अलग होगा किससे, रेडियस से, रेडियस इसको बनाएंगे इस थीटा को, तो ये बनेगा सेक्टर। अगर इसको चौड़ मैंने बताया था कि 2 पॉइंट को जो बनाने वाली लाइन है कि सेंटर जो बाउंड्री एरिया उस पे से 2 पॉइंटों को कहीं भी मिला देंगे तो वो चौड़ बनेगी। और चौड़ से जब हिस्सा अलग होगा, ये एक हिस्सा, ठीक है ना, और ये दूसरा हिस्सा, खड़ी लाइन है, यहाँ आपको दिक्कत आ रही है, तो ये एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा जो आपका बचा ये क्या होगा, ये तो होगा मेजर सेगमेंट। मेजर मैंने बताया था, ठीक है ना, बड़ा वाला हिस्सा, और ये होगा माइनर सेगमेंट। यानी आपने फॉर्मूला फिगर को देख के या खुद से अंडरस्टैंड करके कि वहाँ सेगमेंट बन रहा है या सेक्टर बन रहा है, उसको देख के लगाना है। तो अगर रेडियस के कारण जो है उसका डिवीजन होता है तो सेक्टर बनेगा, अगर चौड़ के कारण उसका डिवीजन हो रहा है तो सेगमेंट बनेगा। अब यहाँ हम निकालेंगे, तो हमारे पास 2 सेगमेंट होते हैं, क्या, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। माइनर सेगमेंट का हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब आपके दिमाग में होगा यहाँ r², इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, r² पाई मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो पाई हमेशा 22/7 होता है। थीटा कैसे लेते हैं, देखो इसमें वहाँ तो रेडियस के बीच का एंगल था थीटा, यहाँ थीटा क्या रहेगा, जैसे ये हमारा सेगमेंट हो गया तो ये जो रेडियस है सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी तो ये क्या होगा, थीटा होगा, और ये होगा माइनर सेगमेंट, और इधर वाला जो होगा वो होगा मेजर सेगमेंट, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, इधर वाला, ठीक है। तो यहाँ जो ये सेगमेंट का है ज़्यादातर हम क्या है माइनर के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो वो क्या होगा, यहाँ हमेशा यही लगेगा πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यानी आपके वहाँ 3 फॉर्मूले हो चुके थे या 2, ये तीसरा है, ये आपका चौथा फॉर्मूला होगा, और एक लास्ट फॉर्मूला जो बचा है वो हमारा 5th फॉर्मूला, वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। ये सेगमेंट में भी लागू होगा और क्या है, सेक्टर में भी लागू होगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, थीटा बाय 360 माइनस मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2πr। अब लेंथ ऑफ आर्क आप समझना चाहते हैं क्या होता है, देखो कि ये जो है हमारी रेडियस है, इन्होंने सेक्टर बना दिया, ठीक है, ये हमारी रेडियस थी, सेंटर ओ से इन्होंने सेगमेंट बना दिया, तो इसकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, और वो किसके इक्वल होगी, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2πr। यानी इसको हम ए नाम दे और इसको बी, तो ए बी की लेंथ किसके इक्वल होगी, थीटा आपका ये होता है
तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी डैश की थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अगर ये एक सेगमेंट होता तो भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी ये लेंथ निकालनी है तो भी थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, यानी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला दोनों पे यूज होगा, सेगमेंट पे भी और सेक्टर पे भी। अब कई बार सेगमेंट का एक और फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं हम, देखो वो डिस्कस कर लेते हैं, पर आपने उसको यूज नहीं करना है। वो क्या है, कई जगह उसको समझाया जाता है, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो वो क्या है, देखो हमारा सेगमेंट देखो कैसे बनता है। सेगमेंट हमारे पास इस तरीके से बनता है, ये ओ पॉइंट, ये रेडियस और इस तरह ये थीटा हो जाता है, और ये हमारे पास सेगमेंट बना। अगर हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है ना, यूज नहीं करेंगे हम आगे इसकी वीडियो में, पर एक बार आपको क्लियर होना जरूरी है सेगमेंट का सेकंड फॉर्मूला, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। यानी आपने इस पूरे सेक्टर का, देखो मेरा पेन कहाँ गया, पहले सेक्टर का निकाल लेंगे, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे। ट्रायंगल वो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकती है, ठीक है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है, उसके हिसाब से आप ट्रायंगल का एरिया घटा दोगे तो किसका आएगा, सेगमेंट का। कई जगह ये फॉर्मूला भी यूज होता है, बट हम एक्सरसाइज के अंदर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लग रहा होगा, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। आप फॉर्मूला यूज करो और हर जगह ये लागू होगा, ठीक है ना। आई होप बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12.2। तो उससे पहले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो ताकि आप क्वेश्चन इजीली कर पाओ। थैंक यू।